Vinayak Damodar Savarkar. He was a poet. If you're Marathi, you must have read some of his poems. Chit Pawan Brahmin from Maharashtra. But he didn't think Hinduism was a religion at all. Wait. I'm confused. एक ब्राह्मण ये कह रहा है कि हिंदू एक रिलीजन नहीं है, एक धर्म नहीं है, बल्कि एक जियोग्राफिकल और कल्चरल आइडेंटिटी है. Yes. He believed that Hinduism is a way of life and that religion is a Western concept. He started dining with all of his friends who were considered lower caste in those times. He even opened a temple in Maharashtra where people from every caste were welcome. And this man was the most wanted criminal by the British. His crime was his weapon. उन्होंने सबसे खतरनाक weapon उठाया था. His weapon wasn't a gun. His weapon was his pen. हमारे विनायक में अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें लिखी, कविताएं लिखी, बुक्स लिखी, लेकिन बात सिर्फ एक चीज के बारे में होती है, कैसे उन्होंने एक माफीनामा लिखा. एक्चुअल सिचुएशन क्या था? He was the first to recognize that the 1857 uprising was not a mutiny. He was the first to ask for Purna Swaraj, total independence. Vinayak was a sharp student. He got a scholarship to go to London and get a law degree from there. संपन्न बंगाली परिवार में जन्मे नेताजी ने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल में की. इसके बाद उनकी शिक्षा कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज में हुई. देशभक्ति की भावना का उदाहरण तो उनके शुरुआती जीवन में ही देखने को मिलता है. बचपन में उन्होंने अपने शिक्षक के भारत विरोधी बयान पर घोर आपत्ति जताई थी और तभी सबको अंदाजा लग गया था कि वो गुलामी के आगे सिर झुकाने वालों में से नहीं है. सुभाष चंद्र बोस शुरू से ही स्वामी विवेकानंद से प्रेरित रहे और समाज के प्रति उनकी सोच मानवतावादी और सुधारवादी बनती गई. बोस एक मेधावी छात्र थे जो हमेशा परीक्षा में अव्वल आते थे. 1919 में उन्होंने स्नातक किया और भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए उनके माता पिता ने बोस को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया. अंग्रेजी शासन के जमाने में भारतीयों के लिए सिविल सर्विस में जाना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा न सिर्फ पास की बल्कि चौथा स्थान भी प्राप्त किया. लेकिन उन्मुक्त विचारों के सुभाष और भारत माँ के इस लाल का मन अंग्रेजों की नौकरी में कहाँ लगने वाला था. भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया. सिविल सर्विस छोड़ने के बाद वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए. उनके मन में पहले से ही एक मजबूत और निडर व्यक्तित्व था. वो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दास्ता से भारत का उद्धार चाहते थे. इसलिए जब 20वां दशा में सुभाष चंद्र बोस ने अपने देशवासियों को अपने पक्ष में बुलाया तो निजीकरण, बलिदान, मजबूर मार्च और मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं करने का वादा किया था. दिसंबर 1927 में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव के बाद 1938 में उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. उनके नेतृत्व में एक जादुई प्रभाव था. उनकी आवाज पर पूरा देश जान न्यौछावर करने को तैयार हो जाता था. लेकिन नेताजी के क्रांतिकारी विचारों और आकर्षण की वजह से अपने ही वरिष्ठ नेता बोस की निंदा करने लगे. विचारों में मतभेद और बोस की लोकप्रियता पार्टी के कई लीडरों को नहीं भा रही थी. इसे भांपते हुए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाई. सुभाष चंद्र बोस ने 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की. उन दोनों की एक अनीता नाम की बेटी भी हुई जो वर्तमान में जर्मनी में सपरिवार रहती हैं. नेताजी हिटलर से भी मिले. उन्होंने 1943 में जर्मनी छोड़ दिया. वहां से वो जापान पहुंचे. जापान से सिंगापुर. 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना में निधन हुआ. बताया जाता है कि उनका शव नहीं मिल पाया. नेताजी के मौत के कारणों पर आज भी विवाद बना हुआ है. स्वतंत्र भारत की अमरता का जय घोष करने वाले राष्ट्र प्रेम की दिव्य ज्योति जलाकर अमर हो गया. बताया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा. ये इतना फेमस नारा उन्होंने दिया था. तो इससे उनकी सोच प्रकट होती है कि वो किस तरह से देश को आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध थे. जी. दूसरी चीज़, खाली वो देश को आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध नहीं थे, उनके और भी सुधार के बहुत सारे उनके विचार ऐसे थे. जैसे उन्होंने एजुकेशनल सोसाइटीज़ खोली.
तो उसका पर्पज़ क्या था कि उनका ये विचार था कि अंग्रेज जो शिक्षा दे रहे हैं वो सिर्फ हमें उनके बाबू बनाने के लिए, जो उनको प्रशासन चलाने में सहायता कर सके। शिक्षा के विषय पर भी हम अभी आगे आएंगे। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि वो खाली एक स्वतंत्रता आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक विचारों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। बाल विवाह के भी विरोध में थे, शराबबंदी के भी पक्ष में थे। इसी तरह से स्वदेशी का आंदोलन भी उन्होंने चलाया था, शिक्षा में सुधार चाहते थे, जातिवाद विरोधी भी थे। तो वो मल्टीपल क्वालिटीज़ थी, उनमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी थी और डेडिकेटेड थे। इसीलिए उनको एक उनके युग को एक अलग युग की तरह करूंगा। अमर शहीद भगत सिंह की 1907 में इनका जन्म हुआ। लयालपुर नाम का गांव लाहौर में पड़ता था आज, जो कि पाकिस्तान में है। मां विद्यावती कौर, पिता किशन सिंह। बचपन से ही जो लाहौर में एक स्कूल था जो कि ब्रिटिश सरकार का, ब्रिटिश हुकूमत से इन्फ्लुएंस स्कूल था, उसको ज्वाइन नहीं किया। दयानंद एंग्लो वैदिक पद्धति के द्वारा जो स्कूल, जिसको आजकल डीएवी बोलते हैं ना, दयानंद एंग्लो, आर्य समाजी माहौल में पढ़ना इन्होंने चुना। शुरू से ही इतना पढ़ाई में तेज, इतना तेज कि बचपन भर में इन्होंने लगभग 50 किताबें स्कूल टाइम में ही पढ़ डाली, जो कि अपने स्कूल से अलग किताबें थी। पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, किसी भी प्रकार के इकोनॉमिक रेजिम पे जो किताबें, इनका बड़ा इंटरेस्ट था। जो एकाकी की भावना थी ना भगत सिंह में, वो सीखना चाहिए। एकाकी की भावना। सिलेक्टिव लिसनर थे, हर जगह खड़े नहीं होते थे, उठते बैठ, जिधर आजादी 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 आजादी, ये भावनाएं दिमाग में बचपन से घुस गई। छोटे थे, 1919 में अप्रैल 13 को जलियांवाला बाग कांड हुआ। बस इतने छोटे से में 11-12 साल के 40 किलोमीटर दूर पैदल चले गए। उसी जलियांवाला बाग में पहुंच गए। वो आवाजें कौन रही थी इनके दिमाग में, जो वो लाशें थी वहां पे, कितने लोग चले गए। काफी लोग तो वहां पास में पड़ा कुआं था, उसी में डूब गए, उसी में कूद के छलांग मार के, क्योंकि जनरल डायर ने जो गोलियां मारने का सबको आदेश दे दिया। कहते हैं कि आज भी उस कुएं से पानी निकालो तो उसमें रक्त की बूंदें मिलती हैं आज भी। ये वहां से खून से भरी मिट्टी को बर्तन में डाल के ले आए एक बोतल में, और घर में लाके इतने सुन्न हो गए। सोचो छोटा सा बच्चा है, क्योंकि इसके दिमाग में ना वो घुस चुका था। इसकी बहन ने पूछा क्या हुआ, बता दे क्या हुआ, इतनी देर से क्यों आया। ये बोला ये खून मेरे उन शहीदों का है, देशवासियों का, जिसका मैं बदला लूंगा, अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। जब इनके पिता खेती किया करते थे ना, बोले आम की गुठली क्यों बोई, पिता से पूछते थे। पिता कहते थे बेटा आम लगेंगे, पेड़ लगेगा। ये कहते थे ठीक है जी, मैं बंदूक बो दूंगा ताकि बंदूकों का पेड़ लग जाए। इतने छोटा सा बच्चा क्या सोच रहा है, कहता है कि मुझे बंदूक इसलिए चाहिए ताकि अंग्रेजों को भगा दूं। 1920 के आसपास गांधी को देश से बहुत ताकत, बड़ा सहयोग मिल रहा था। गांधी उस समय पावरफुल आवाज बन चुके थे देश की, जिन्होंने आम जनता की आवाज को उठाया। अहिंसावाद, वो क्या कहते हैं, मुझे लड़ना नहीं है, लड़े बिना अंग्रेजों को, गोरों को भगा दूंगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चालू किया। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने इतिहास, हिस्ट्री में जरूर पढ़ा होगा। क्या कहते हैं, असहयोग आंदोलन। गोरों का लाया, गोरों का बनाया, जो कुछ रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, रिजेक्ट करते जाओ, पागल लोग चले जाएंगे देश से। गांधी बोले शांति से करा दूंगा इस काम को, और पूरा देश मान गया। उस समय बड़े प्रभावित थे शहीद आजम भगत सिंह, उनके विचार से वो भी ज्वाइन कर गए। उन्हीं दिनों चौरी चौरा नाम का एक स्थान, जो कि गोरखपुर में बिहार के नजदीक आज भी पड़ता है, वहां पे 1922 में, उस समय 14 साल के रहे होंगे भगत सिंह, 1922 में इन्होंने एक पुलिस थाने के सामने जोरदार प्रदर्शनकारियों ने शोर मचाया। वहां एक बाजार में अंग्रेजी शराब बिक रही थी, अंग्रेजी कपड़े बिक रहे थे। वहां इन्होंने शोर मचाया कि गोरे वापस जाओ और ये कपड़े और शराब की बिक्री बंद करा दो। और जो वहां का जमींदार था, अंग्रेजों से इन्फ्लुएंस था, गोरों से उस समय, उस जमींदार ने गुप्तेश्वर सिंह नाम के थानेदार को रिक्वेस्ट किया, भाई ये बंद करा दो, मेरा धंधा खत्म हो जाएगा, इसको बंद कराओ। और चौरी चौरा में तभी पुलिस वाले बाहर आ गए। उन्होंने हवाई फायरिंग करी, बोला बंद करो इस आंदोलन को। ये बोले हम क्या कह रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कह रहे, हम तो कह रहे हैं हम केवल अंग्रेजी सामान नहीं खरीदेंगे, शराब नहीं खरीदेंगे, कपड़े नहीं खरीदेंगे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह माना नहीं। अच्छा, भीड़ 4000 लोगों की थी। वहीं गुप्तेश्वर सिंह ने कई गोलियां हवा में चलाई, ये नहीं माने, उन्होंने 2-4 को गोली मार दी। वहीं 2 प्रदर्शनकारियों की वहीं मृत्यु हो गई। भीड़ और आग बबूला हो गई। गुप्तेश्वर सिंह ने हवा में और कई गोलियां चलाई, बोला मार दूंगा, फिर सामने गोलियां चलाई। वहां के दरोगा थे ना, वो उनको तो करना था। और जब गोलियां चलाई उन्होंने, 3-4 लोग जैसे ही और मरे। इतने में ये तैयार नहीं थे दरोगा, इनकी गोलियां खत्म हो गई, भीड़ आ गई। और भीड़ ने जब इनकी गोलियां खत्म हुई तो उनको मारना शुरू किया पुलिस वालों को, और मारते मारते ये भगा के उनको थाने में ले गए, थाने को आग लगा दी। कई 17 पुलिस कर्मियों की उसी थाने के अंदर मौत हो गई, आग के नीचे जल गया। और वहां पे गांधी को बहुत आहत हुई।
बोला मैं कह रहा हूं असहयोग, अहिंसा, और तुमने इतनों को मार दिया। वो दिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी ने वापस लिया, और जैसे ही मूवमेंट वापस लिया ये लोग परेशान हो गए। भगत सिंह और उनके जितने प्रकार के उसी विचारधारा के लोग, वो बोले दो दल बन गए, गरम दल, नरम दल। नरम दल गांधी का था और गरम दल भगत सिंह जैसे लोगों का था। उन दिनों बोल्शेविक मूवमेंट रशिया का था, उससे ये बड़े प्रभावित थे। मैंने बताया ना, विदेशी किताबें भी बहुत पढ़ते थे। बोल्शेविक मूवमेंट ये बोले कि लड़ना पड़ेगा। अब तो बात ये थी कि हो सकता है अगर गांधी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ना लेते, आजादी जल्दी मिल गई होती। एक्चुअली उन दिनों ना भगत सिंह तो नाचा करते थे, आजादी मिलने वाली है, आजादी, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सक्सेसफुल था, पूरा देश को सहयोग मिल रहा। गांधी ने वापस ले लिया, बोला अभी आप तैयार नहीं हो, आपने गुप्तेश्वर सिंह पुलिस वाले को और पूरे थाने को क्यों मार के खत्म कर दिया। गांधी ने रोक दिया पूरा आंदोलन। ये लोग उस समय आग बबूल बोले अब लड़ना पड़ेगा। अब ये जो एक्चुअली ये ना हथियारों की क्रांति बाद में आई, भगत सिंह की पहले विचारों की क्रांति थी। उन दिनों कॉलेज ज्वाइन किया इन्होंने, लाला लाजपत राय का पंजाब के अंदर जो पाकिस्तान में पड़ता है वो कॉलेज ज्वाइन किया, और वहां पे ये गतिविधियां स्ट्रॉन्गर थी। उन दिनों ये लगभग 300 किताबें अपने कॉलेज में एक्स्ट्रा पढ़ बैठे, क्योंकि जब खाली होते थे किताब पढ़ते थे, और उसके बाद अपने एकाकी की भावना से स्पीड आती है।